नमस्कार, आप सभी का डॉक्टर गर्जेस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूँ वैद्या सीमा गर्जे। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधित आपके पसंदीदा विषय के बारे में, जिसके बारे में आपने काफ़ी सारी जानकारी ली होगी। वो है ऊषधपान। क्योंकि आजकल पानी पीना एक आवश्यकता से ज़्यादा फैशन हो गया है। तो आपने सुना होगा कि कई सारे माध्यमों से कहा जाता है कि अगर हम सुबह सुबह उठ के 3-4 ग्लास पानी पी लेंगे तो हमारा शरीर है डिटॉक्सिफाई हो जाता है, किडनी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है, स्किन बहुत ग्लो करने लगती है, पाचन शक्ति अच्छी हो के पेट भी अच्छे से साफ़ होता है। तो फिर क्या सभी शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह पानी पीना। हद तो तब होती है जब आयुर्वेद में ये सब कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें और इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि सच में आयुर्वेद में ऊषधपान के बारे में क्या कहा गया है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये कितना लाभदायी है या फिर इसके क्या शरीर पे दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऊषधपान यानी सुबह सुबह उठ के पानी पीना। तो जितनी प्यास होगी उतना थोड़ा बहुत पानी पीना चलता है, लेकिन जो अभी आपने सुना होगा कई सारे माध्यम से कहा जाता है कि सुबह सुबह 3-4 ग्लास पानी भरपेट पानी पी लेना चाहिए। तो ये सच में आयुर्वेद को मंजूर है क्या? तो नहीं। आयुर्वेद में जो कुछ भी बातें स्वस्थ व्यक्ति के लिए कही गई है, जैसे है दिनचर्या, ऋतुचर्या, आचार रसायन आदि, तो इनमें कहीं भी ऊषधपान का उल्लेख नहीं है। मतलब जो भी आयुर्वेद के बृहत्त्रयी आदि ग्रंथ है उसमें भी इसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो आयुर्वेद में सुबह सुबह बिना काम के 3-4 ग्लास पानी पीना योग्य नहीं कहा गया। और एक आपके मन में बात होती है कि कहा जाता है ना कि सुबह सुबह 3-4 ग्लास पानी पी लेंगे तो किडनी अच्छे से साफ़ होती है और हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं वो उसे निकाल देती है। तो ये भी बात याद रखिए कि जो पेशेंट्स किडनी डिसीजेस से पीड़ित होते हैं, जैसे कि किडनी फेल्यूर है, रिनल फेल्यूर, नेफ्राइटिस आदि, या फिर अदर कोई पैथोलॉजीज़ होती है, उन्हें डॉक्टर्स पानी जो है उसकी मात्रा कम लेने के लिए कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड वाटर इनटेक कहा जाता है। तो जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो किडनी होती है, अगर उसे हम बिना कारण ज़्यादा पानी पीकर ज़्यादा ओवरलोड देंगे और फिल्ट्रेशन ज़्यादा कराने के लिए फोर्स करेंगे तो हो सकता है आगे जाके जो भी फिजियोलॉजी है वो ख़राब हो जाए और उसकी वजह से शरीर पे कई सारे दुष्परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाना, शरीर में शोथ ईडेमा का बढ़ना, ये सारा हो सकता है। और एक बात होती है कि जो मन में बैठ जाती है कि सुबह सुबह पानी पीने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। पाचन शक्ति अच्छी रहेगी तो पेट भी अच्छे से साफ़ होगा। तो याद रखिए, पेट जो है साफ़ होना एक नेचुरल प्रोसीजर है। वेग जो आते हैं, इसीलिए आयुर्वेद में उसे अधारणीय वेगों में कहा गया है। मतलब जो नेचुरल वेग आते हैं उसे हमें ना फोर्सफुली प्रोड्यूस करना है, ना आने वाले वेगों को रोकना है। तो अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो हमें उसे नेचुरली आने देना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी कभी कि अगर आप 3-4 ग्लास सुबह सुबह पानी पी लेंगे तो जो प्रेशर क्रिएट होता है वाटर की वजह से, उसकी वजह से पेट साफ भी हो जाए, लेकिन बाद में जो दीर्घकालीन जो परिणाम होते हैं वो आपको दुष्परिणाम ही दिखाई देंगे। क्योंकि आपको एक हैबिचुअल जो बोलते हैं हम हैबिट तैयार होगी कि पानी पीने से प्रेशर क्रिएट होगा और बाद में ही आप मोशन को जाएंगे। तो जो भी बॉडी की जो नेचुरल फिजियोलॉजी होती है, एक जीआई और ब्रेन का एक एक्सिस होता है कि हमारे जो पाथवे है वो बिगड़ जाएगा और वो बिगड़ने की वजह से आपका जो जीआई ट्रैक है वो ब्रेन को स्टिमुलेशन पहुंचाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने एक आदत डाल दी है कि पानी पीने के बाद ही वो ब्रेन को स्टिमुलाई देंगे और फिर बाद में ही आपका पेट साफ होगा। तो मतलब आप खुद को जो नेचुरल प्रोसेस है उससे दूर लेके जा रहे हैं। तो सुबह सुबह उठ के पानी पीने से पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता। वो एक तात्कालिक परिणाम दिख सकता है, लेकिन बाद में जाके वो आपको परेशानी ही देगा। उसी तरह से और एक बात है कि सुबह सुबह अगर पानी पी लेते हैं तो पाचन शक्ति काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये
बहुत ही गलत है, क्योंकि आयुर्वेद में अग्नि को काफ़ी महत्व दिया गया है। अग्नि यानी कि सर्वस्व है। तो रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नो कहते हैं, मतलब कि जो भी रोग होते हैं वो अग्नि मांदे से उत्पन्न होते हैं। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, हमारी पाचन शक्ति अच्छी नहीं होगी, तो बॉडी में कई सारा टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं। यही टॉक्सिन्स आगे जाके कई सारे डिसीजेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए जैसे अगर हमने सुबह सुबह जो अग्नि होती है, हमारी जाठर अग्नि, जो डाइजेस्टिव पावर होती है, उसे बढ़ाने के लिए जो खाना देना चाहिए, जैसे लाइट डाइट है जो अच्छे से जल्दी और हजम हो और हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है और स्टिमुलेट हो। जैसे कि हम अगर कोई यज्ञ चल रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा अगर घी डालते रहेंगे तो वो अग्नि बढ़ती है, और अगर वही यज्ञ पे अगर हम 3-4 ग्लास पानी डाल देंगे तो क्या होगा, तो वो बुझ जाएगी। और जो भी दिन भर हम खाना खाएंगे उसी तरह से हमारी जाठर अग्नि को अगर हम सुबह सुबह 3-4 ग्लास पानी देंगे तो जाठर अग्नि कम हो जाएगी, मंद हो जाएगी, और जो भी दिन भर खाना खाएंगे वो इनडाइजेस्ट होगा, उसमें से आम फॉर्मेशन होगा, टॉक्सिन्स फॉर्म होंगे, और वही टॉक्सिन्स आगे जाके कई सारी बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं। और एक बात है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह सुबह पानी पी लो, भरपेट पानी पीना है और फिर उंगली डाल के उसे निकाल भी देना है। तो इससे क्या होगा, ये करते हैं क्यों, तो हमारी जो पेट की एसिड्स जो होते हैं उसे निकाल देंगे तो एसिडिटी में काफ़ी लाभ होगा, ऐसे उन्हें लगता है। वो तात्कालिक होता है, थोड़ी देर के लिए वैसे आपको लगेगा भी, लेकिन आयुर्वेद में जो अम्ल पित्त है, आप उसे हाइपर एसिडिटी समझ सकते हैं। तो इस व्याधि का मूल कारण जो है आयुर्वेद में, जो सुबह उठ के बिना कारण ज़्यादा पानी पी लेते हैं, दैट इज़ उषपान, ये एक मेन रीज़न कहा गया है कि अम्ल पित्त होता है उससे। मतलब आप अम्ल पित्त को ठीक करने के लिए अगर पानी पीते हैं तो थोड़ा संभाल के रहिए, क्योंकि यही आपके अम्ल पित्त को क्रॉनिसिटी देगा और वो कभी ठीक नहीं होगा। तो फिर और एक फैशन है कि जैसे कई सारी व्याधियाँ हैं कि जैसे किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो सुबह सुबह जॉगिंग को चले जाते हैं और घर लौटते वक्त बहुत सारा करेले का जूस, वाटरमेलन जूस और या फिर ककुम्बर जूस, ककड़ी का जूस, ये सारे जूसेस सुबह सुबह पी लेते हैं। तो इससे क्या होगा, वही इसमें तरल पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, और आयुर्वेद को जूसेस बना के पीना मंजूर नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी फल, उसका जूस बना के अगर हम पिएंगे तो वो डाइजेस्ट स्टमक में चला जाता है, और जो हमारा माउथ में जो सलाइवा फॉर्मेशन होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, उसकी एक्शन उस पर नहीं होती। तो जो भी अगर वो एंजाइम्स के एक्शन उस पर नहीं होगी चबाने से, तो फिर वो आगे जाके अच्छे से एब्सॉर्प्शन उनका जो होता है, डाइजेशन, वो नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी जो आदत है कि सुबह सुबह बहुत सारे जूसेस हम पीते हैं, उसमें तरल पदार्थ भी ज़्यादा होते हैं और उस पर सलाइवा की एक्शन नहीं होती है, तो ये भी आदत बहुत गलत है। तो ये आदत भी आप ध्यान रखिए कि आप अगर करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। तो फिर उषपान किसे करना चाहिए, क्या आयुर्वेद में इसका उल्लेख कहीं है ही नहीं क्या? तो इसका उल्लेख है, लेकिन ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है। मतलब सुबह सुबह जो व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, उनके लिए नहीं है। तो जैसे कि स्थूल है, ओबेसिटी, ऐसे पेशेंट्स को आयुर्वेद में सुबह सुबह उषपान करने का मुभा दी गई है। लेकिन वो कौन सा पानी पीना है, वो भी पानी गुनगुना होना चाहिए, और वो दीर्घ काल तक नहीं लेना है। कुछ दिनों तक आप सुबह सुबह उठ के गुनगुना पानी, जितनी मात्रा में अगर आपको प्यास हो उतनी ही मात्रा में पानी लेना है। तो इस तरह से अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप स्वस्थ रहेंगे और जो बीमारियां हैं उससे बचे रहेंगे। तो इसी तरह से हम आपके साथ कई सारे स्वास्थ्य संबंधित वीडियोस आगे भी शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।